कल्पना कीजिए, करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया। वर्षों की कठिन साधना के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह गौतम बुद्ध कहलाया। उन्होंने न कोई नया ईश्वर दिया, न किसी चमत्कार का दावा किया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, दुख है उसका कारण है और उससे मुक्ति का मार्ग भी है। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ 100 साल बाद उनके अनुयायी 3 अलग-अलग परंपराओं में बांट गए, थेरवाद, महायान और वज्रयान। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इनमें से कोई सही है और बाकी गलत, या फिर ये तीनों एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं? आइए पूरी कहानी जानते हैं। जब बुद्ध जीवित थे, तब उनके शिष्य सीधे उनसे मार्गदर्शन लेते थे। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सवाल उठने लगे, उनकी शिक्षाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए? नियमों का पालन कितना कठोर होना चाहिए? क्या साधारण गृहस्थ भी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं, या यह मार्ग मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए है? इन्हीं सवालों पर समय के साथ अलग-अलग विचार विकसित होने लगे। सबसे पहले बात करते हैं थेरवाद की। थेरवाद का अर्थ है प्राचीन आचार्यों की परंपरा। यह मानता है कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं और अनुशासन को यथासंभव उसी रूप में अपनाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा आदर्श है अरहंत। अरहंत वह व्यक्ति है जिसने अपने लोभ, क्रोध और मोह पर पूरी तरह विजय पा ली हो और निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरवाद कहता है, अगर मुक्ति चाहिए तो ध्यान करो, नैतिक जीवन जियो और अपने मन को बदलो। कोई शॉर्टकट नहीं। आज यह परंपरा मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में प्रचलित है। वहीं भारत में थेरवाद का पालन मुख्य रूप से नवबौद्ध समुदायों और कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है। करीब पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के बीच एक नया विचार अधिक स्पष्ट होकर सामने आया। कुछ बौद्ध आचार्यों ने कहा कि यदि मैं अकेला ही निर्वाण पालूं और बाकी संसार दुहक में रहे, तो करुणा कहाँ रही? यहीं से महायान का विकास हुआ। महायान का अर्थ है महान वाहन, यानी ऐसा मार्ग जो अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति की ओर ले जाए। यहाँ आदर्श है बोधिसत्व। बोधिसत्व संकल्प लेता है कि जब तक सभी प्राणी दुख से मुक्त नहीं होंगे, मैं भी अंतिम निर्वाण में प्रवेश नहीं करूँगा। यही कारण है कि महायान में करुणा, सेवा और सभी प्राणियों के कल्याण पर विशेष जोर दिया जाता है। इसी परंपरा में आगे चलकर जैन और प्योर लैंड जैसी कई शाखाएं विकसित हुईं। महायान आज चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में व्यापक रूप से प्रचलित है। भारत में महायान का प्रभाव कुछ भिक्षु मठों और हिमालयी क्षेत्रों में देखा जाता है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय मार्ग पर, वज्रयान। यह महायान की ही एक विशेष शाखा मानी जाती है। वज्रयान में मंत्र, मुद्रा, मंडल, देवयोग और गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। वज्रयान मानता है कि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में सही अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति तीव्र हो सकती है। हालांकि इन साधनाओं को परंपरागत रूप से गंभीर प्रशिक्षण और अनुशासन के साथ ही किया जाता है। आज यह परंपरा तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है। मान लीजिए, सामने एक ऊंचा पहाड़ है। तीनों का लक्ष्य है पहाड़ की चोटी। थेरवाद कहता है कि पहले खुद चढ़ो, अभ्यास करो, अनुशासन रखो। महायान कहता है कि मैं अकेला नहीं चढ़ूंगा, जितने लोगों को साथ ले जा सकूं, ले जाऊंगा। वज्रयान कहता है कि अगर अनुभवी मार्गदर्शक मिले और सही तकनीक अपनाई जाए, तो चढ़ाई अधिक तेज और प्रभावी हो सकती है। मंजिल एक ही है और रास्ते अलग-अलग हैं। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या इनमें कोई सही और कोई गलत है? इतिहास बताता है कि तीनों परंपराएं स्वयं को बुद्ध की शिक्षाओं का उत्तराधिकारी मानती हैं। उनके बीच दर्शन, अभ्यास और ग्रंथों में अंतर हैं, लेकिन मूल लक्ष्य एक ही है। यही कारण है कि दुनिया के करोड़ों बौद्ध अलग-अलग परंपराओं का पालन करते हुए भी बुद्ध के प्रति सम्मान रखते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछे थेरवाद, महायान और वज्रयान में क्या अंतर है, तो आपका जवाब होगा थेरवाद, व्यक्तिगत साधना और अरहंत का आदर्श। महायान, करुणा, बोधिसत्व
और सबकी मुक्ति का संकल्प। वज्रयान, महायान की एक विशेष परंपरा जिसमें गुरु, मंत्र और उन्नत ध्यान पद्धतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। 3 रास्ते, एक मंजिल, और वह मंजिल है दुख से मुक्ति और ज्ञान।